नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, चुनाव की तारीखें कब आएंगी। तो आपको बता दें कि तारीखों को लेकर जो तस्वीर है कल दोपहर 3 बजे साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग तारीखों को लेकर घोषणा करेगा। 6 से 8 चरण माने जा रहे हैं जिसके तहत चुनाव देश भर में लोकसभा के हो सकते हैं। हालांकि कल देखना होगा कि कितने चरणों में चुनाव कराए जाते हैं, किन राज्यों में पहले चुनाव होते हैं, किन राज्यों में बाद में चुनाव होते हैं। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आई है कि लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। तो ऐसे में खबर है कि 6 से 8 चरणों में हो सकता है लोकसभा का चुनाव। तो साथ ही साथ कई विधानसभाओं के भी जो कार्यकाल है पूरा हो रहा है, ऐसे में उन विधानसभाओं के चुनाव भी, उसको लेकर भी कल तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि गौरतलब है कि 2019 के आम चुनाव 7 चरण में कराए गए थे। इस बार कितने चरण में चुनाव कराए जाते हैं यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है चुनाव आयोग में। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीच में इन तस्वीरों में राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के। और हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा बातचीत के लिए इस पूरी खबर पर। पवन, लोकसभा की चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर कई दिनों से इंतजार किया जा रहा, चाहे सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे तारीखों को लेकर। अब ऐसे में यह खबर स्पष्ट हो चुकी है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? रितेश में आपको बता दूं, लगातार 3-4 दिन से पुलिस प्रशासन के साथ राजनीतिक भी और पब्लिक भी, आम पब्लिक भी ये इंतजार कर रही थी कब आचार संहिता लगती है, कब चुनाव की तारीखें घोषणा होती है, कब इसकी प्रेस वार्ता करता है। लेकिन ये जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफिसर आज नियुक्त हुए हैं, तो कल 3 बजे ये प्रेस वार्ता है और कल ही चुनाव की घोषणा होगी। और आपको बता दूं, जब से चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा हुई है कल 3 बजे की, उसको लगाकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्षेत्र में पैदल कर रहा है। और पुलिस के साथ साथ राजनीतिक जो भी है, पॉलिटिशियन जो भी है, वो भी लगातार एक्टिव हो रहे हैं और अपनी जो जनसभा ये जो चुनावी कैंपेनिंग है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। लगातार यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर की मैं अगर बात करूं तो कई प्रत्याशी आमने सामने है, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो हरिंदर मलिक हो, या अन्य कोई भी प्रत्याशी हो, लगातार अपना कैंपेनिंग का दौर उन्होंने बढ़ा दिया है। और जो चुनाव की कल तारीख घोषणा होगी उसको लेकर भी एक रणनीति पॉलिटिशियन ने बनाई और साथ साथ पुलिस प्रशासन ने बनाई है। मुजफ्फरनगर के अंदर चुनाव के लिए लगातार कई कंपनियां, पैरा मिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पीएससी और हजारों की संख्या में यहाँ जो मुजफ्फरनगर पुलिस है वो मौजूद है। चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी यहाँ मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने कर ली है रितेश। और लगातार इस चीज के लिए पॉलिटिशियन से भी पुलिस प्रशासन बात कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं और इंतजार है कल तारीखों को लेकर। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बने रहिए पवन हमारे साथ। धर्मेंद्र, जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था चुनावों की तारीखों को लेकर, तो कल स्पष्ट हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। 2019 पर एक अगर नजर डाली जाए धर्मेंद्र, तो 7 चरण में चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश में 7 चरण के तहत वोटिंग हुई थी। ऐसे में इस बार क्या माना जा रहा है और किस तरह से इन तमाम जगहों पर अलग अलग चरण में मतदान हो सकता है? देखिए रितेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग जो 2019 का सारा 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव किए गए। और इस बार जो चुनावी समीकरण जो देखा जा रहा है कि चरणवार चरणबद्ध तरीके से कैसे चुनाव होगा, तो 7 से 8 चरण की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। क्योंकि इस बार वोटरों की जो संख्या है ग्राफ प्रदेशवार अगर देखा जाए तो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए चुनाव का जो चरणबद्ध तरीका है वो भी परिवर्तित होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल 7 से 8 चरण की संभावना है चुनाव होने की। आपको रितेश एक चीज और बता दूं, अगर इस बार अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो 2024 में कुल लगभग 15 करोड़ 29 लाख मतदाता होंगे और जिसमें 8 करोड़ 14 लाख पुरुष और 7 करोड़ 15 लाख महिलाएं शामिल होंगी। टोटल 21 लाख जो अगर रूपरेखा देखा जाए तो 20.21 लाख पहली बार मतदान वोट डाले गए थे और 7.26 लाख जो है मतदान का प्रयोग करेंगे इस बार जो महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मतदान केंद्र की अगर बात की जाए तो मतदान केंद्र है 1,62,012
ग्रामीण बूथ हैं 1,23,053, शहरी बूथ हैं 38,959। तो जो 2019 वो लगभग 59% वोट भी पड़े थे उत्तर प्रदेश का, अगर ग्राफ की बात की जाए तो। और इस बार जो चुनाव आयोग का लक्ष्य है, चुनाव आयोग ने पहले भी कई ब्रीफिंग उत्तर प्रदेश में की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि इस बार 70% प्लस की जो टारगेट रखा है, उसके लिए जो सरकारी मशीनरी है, चाहे सरकारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे जो पोस्टर है, तमाम ऐसे प्रचार बैन है, उनके माध्यम से वोटरों को जागरूक करना है। और जो इस बार का लक्ष्य चुनाव आयोग ने रखा है वो लगभग 70% से ज्यादा का रखा है। और 70% धर्मेंद्र, एक और सवाल का जवाब आप दें। जिस तरह से क्षेत्रवार जो अलग अलग चरण में चुनाव 2019 में भी हुए थे, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की तरफ की बात करें, अलग अलग चरण में मतदान वहां पर हुआ था। इस बार भी क्या उसी पैटर्न के तहत चुनाव हो सकता है? क्या इसको लेकर खबर आ पाई है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले मतदान हो और पूर्वांचल की तरफ अगले चरण में, बाद के चरणों में चुनाव हो, क्या इसको लेकर कोई अंदर खाने किसी प्रकार की चर्चाएं? देखिए रितेश, पहली चीज तो जो चुनावी डाटा है चुनाव आयोग का, उसी आधार पर चुनाव होते हैं। और फिलहाल में जिस तरीके से 2019 का चुनाव हुआ था, 6वें चरण में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और 7वां चरण जो अंतिम चरण था वो पूर्वांचल का था। और कहीं ना कहीं इस बार भी रूपरेखा जो तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं इसी तर्ज पे होगी, क्योंकि पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों का समीकरण देखते हुए होता है। पश्चिमांचल का पहले उसके पहले चरण में होता है, और अंतिम चरण जो होता है पूर्वांचल होता है। और पूर्वांचल जो चुनाव का एंड ऑफ द इलेक्शन होता है वो लास्ट माना जाता है। और इस बार भी जो संभावना जताई जा रही है पूरी तरह से उसी तर्ज पे किया जाएगा। लेकिन जो वोटरों की बात मैं कर रहा था लगातार आपको, जो चुनाव आयोग अपील कर रहा है कि गैस एजेंसी के माध्यम से, राशन की दुकान के माध्यम से, सरकारी मशीनरी के, पेट्रोल पंप, तमाम ऐसे जगह है सार्वजनिक, चाहे रोडवेज बस स्टैंड हो, तमाम रेलवे स्टेशन हो, लोगों को मतदाता जागरूक की जाए, ताकि इस बार जो 59% पड़े थे वोट 2019 में, इस बार उसका ग्राफ बढ़े और मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का प्रयास नजर आ रहा है। धर्मेंद्र, आप बता रहे हैं। पवन, नया वोटर बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में भी, तमाम चुनावों में रहता है, जो पहली बार वोट करने जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, चूंकि बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, और यहीं पर माना जाता है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। ऐसे में जो नया वोटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और कल जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तारीखों का ऐलान होगा, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं? रितेश, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर 2 लोकसभाएं लगती है, बिजनौर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा। यहाँ 25 लाख वोटर जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा पर, 25 लाख जो वोटर है वो बिजनौर लोकसभा का है। और अब की दफा युवा वोटरों ने एक भीड़ आ गई है, नई जो वोट बनी है वो बहुत भारी संख्या में नई वोट बनी है। यूथ की वोट बनवाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन है, जो निर्वाचन है मुजफ्फरनगर का, वो एक्टिव है, लगातार यूथ की वोट बनवा रहा है। यूथ की वोट बनवाने के लिए लगातार कैंपिंग की गई है, स्कूल कॉलेज में कैंप लगाए गए, घर घर जाकर वोट बनाई जा रही है। और रिटेल में आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के अंदर बिल्कुल पवन, यानी जो नया मतदाता है उसमें उत्साह लगातार बना हुआ है। आप दोनों सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए फिर से रुख करते हैं एक बार बड़ी खबर का। लोकसभा चुनावों को लेकर कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से इस बात के बारे में जानकारी दी गई है कि कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, जहां पर विधानसभा के चुनावों की भी घोषणा होगी। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, और किस तरह की तैयारियां हैं चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से, साथ ही साथ राजनीतिक दलों में माहौल किस तरह का नजर आ रहा है, ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास हम अपने सहयोगियों के जरिए कर रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं, पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से, और तौकीर किदवई अब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है दिल्ली की कुर्सी का रास्ता, सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा चरण में यहां पर चुनाव भी होता है। ऐसे में कल को लेकर क्या कुछ माना जा रहा है, कितने चरण में चुनाव कराया जा सकता है प्रदेश की बात करें तो?
देखिए, माना जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव हो सकता है और इसमें तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो सकता है। तीसरे नंबर पे यानी कि पश्चिम यूपी से लेकर आधा यूपी तीसरे चरण में चुनाव हो सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो जिस तरह से उठापटक मची, कई गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए और भाजपा के एनडीए में शामिल हो गए, चाहे इसमें जयंत चौधरी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, ये हाल फिलहाल के नाम है जो पार्टी में शामिल हुए, एनडीए में शामिल हुए और वहां पर अभी जल्द ही में सबको मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और विभागों का बंटवारा भी हो गया। फिलहाल माना जा रहा है जिस तरह समीकरण बैठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहां पर काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का, एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। ऐसे में 2024 के लिए भी समीकरण अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से गठबंधन की तस्वीर अभी बनी है, लेकिन मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उनको लेकर अटकलें लगाई जाती है, कयास लगाए जाते हैं, उस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि अभी बसपा ने एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में उनकी संभावनाएं आखिर तक बनी रहती हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समीकरण बैठाए गए हैं, कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत ही बहुत मायने रखेगा। और जिस तरह से आज कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि युवा को लिए काफी ऐलान किए गए, किसानों के लिए ऐलान किए गए हैं, उनका जो मैनिफेस्टो जो चल रहा है, जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, उसको देखते हुए अगर वो वोट प्रतिशत 10 से 12% आगे पीछे होता है तो उस तरह से चुनाव के समीकरणों पर भी उसका जरूर असर पड़ेगा। लेकिन ये बात आपने सही कही है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, कौन कहां से प्रत्याशी होगा, इसको लेकर भी अभी मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी भी माना जा रहा है कि अभी अपनी एक और लिस्ट जल्द जारी करने वाली है और समाजवादी पार्टी की जो बाकी की सीटें हैं उस पर कुछ सहयोगियों को भी और मौका मिल सकता है, यानी कि कुछ और सहयोगी भी शामिल किए जा सकते हैं, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो या फिर बाबू सिंह कुशवाहा हो। ऐसे बहुत सारे नेता हैं उत्तर प्रदेश के जिनको एक बार फिर कवायद तेज हो गई है उनको अपने साथ देने की। कांग्रेस के कई लीडर स्वयं प्रसाद मौर्य से मिलने भी गए थे और इस बीच कोशिश हो रही है कि जो भी भाजपा के विरोधी हैं, यानी एक तरफ राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं, उम्मीदवारों को लेकर आखिरी मंथन हो रहा है, दूसरी तरफ कल चुनावों की तारीखें भी सामने आ जाएंगी। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। कल दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने माता पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद गौ सेवा भी की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया और 551 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस बलरामपुर में एक विश्वविद्यालय की बात कभी कल्पना थी, हम आज उसे साकार करने जा रहे हैं। अत्याधुनिक हॉस्पिटल का जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। कोई सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम फेरन पांडे हमारे विधायक हैं, ये उसके 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं लेकिन हवाई जहाज की यात्रा, श्रावस्ती से सीधे बैठ करके लखनऊ, लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। बहनों भाइयों, और आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया। बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है, आपका ये नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज। तो वहीं इटावा स्थित सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध में असफल होने के चलते आरोपी महेंद्र ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो पिछले 2 साल से छात्रा का पीछा कर रहा था और अफेयर का दबाव भी बना रहा था। मृतका के परिजनों ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
तो वहीं देश भर में पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत दी है। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती की है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ प्रदेश के प्रमुख शहरों नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में पेट्रोल डीजल के क्या दाम तय हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। नहीं, अच्छा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या इलेक्शन है ना, अब तो हो गई, इलेक्शन के समय तो होगा। और बाकी क्या एक्सपेक्टेशन है? और कम होना चाहिए, 90 तक आ जाए। 90 तक आ जाएगा तो राहत बहुत ज़्यादा ही मिलेगी। अच्छी बात है, बट हमें लगता है चुनाव से पहले होना चाहिए, चुनाव के बाद भी रेटें कम होनी चाहिए। तो कमी है नहीं, कहने का तात्पर्य मतलब लोग कहते हैं भारत सस्ता था, लेकिन होता नहीं है। एक बार जो चीज़ें बढ़ जाती है फिर वो रिड्यूस होने में टाइम लगता है। वो आप सिर्फ कह सकते हैं भारत सस्ता, तो नहीं होते नहीं है। अच्छी बात है, अगर पेट्रोल कम हो रहे हैं तो हम लोग का जेब खर्च से कम आएंगे। हम चाहते हैं थोड़ा और सस्ता हो, चुनाव होने के बाद भी सस्ते रहे। पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी हो चुका है। लखनऊ की बात करें 96 रुपए 57 पैसे पेट्रोल, डीजल की बात करें 89 रुपए 76 पैसे। कानपुर की बात करें पेट्रोल का दाम 97 रुपए 50 पैसे है, डीजल का रेट 90 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। प्रयागराज में ये दाम लगभग आसपास ही हैं, कुछ पैसों का अंतर है। प्रयागराज में 97 रुपए 62 पैसे पेट्रोल का रेट और डीजल का भाव 90 रुपए 82 पैसे। आगरा में पेट्रोल 96 रुपए 42 पैसे तो डीजल 89 रुपए 59 पैसे। वाराणसी की बात करें पेट्रोल का भाव 96 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और इसी तरह डीजल का रेट करीब 90 रुपए। पेट्रोल अगर मथुरा की बात करें तो 95 रुपए 99 पैसे यानी करीब 96 रुपए और डीजल की बात करें 89 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर। मेरठ में ये रेट देखिए, पेट्रोल 96 रुपए 56 पैसे, डीजल 89 रुपए 74 पैसे। ये पेट्रोल और डीजल का नया रेट उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े प्रमुख शहरों का आपको बता दें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में देखिए पेट्रोल 96 रुपए 81 पैसे, डीजल करीब 90 रुपए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।